बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ईडियम्स को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 10 ईडियम्स देखे थे, आज हम 11वां देखते हैं। तो ये ईडियम हमारे पास है, टू डाई इन हार्नेस, आखिरी दम तक काम करना। तो ये जो घोड़ों के गले के अंदर जो ये बेल्ट सा डाला हुआ है, इसको भी हार्नेस कहते हैं। तो ये भी उससे काम करवाने के लिए यूज़ होता है। तो मैक्सिमम वर्क अगर हम उससे करवाना चाहें तो इस तरह का हम उससे गले के अंदर डाल देते हैं। तो अगर हम इसका टू डाई इन हार्नेस जो है, इसके मीनिंग्स को देखें कि ये और क्या मतलब हो सकते हैं इसके, तो जो इसका फर्स्ट मीनिंग है जो हमसे पूछा जा सकता है कि ये इस ईडियम का मतलब बताएं, तो उर्दू में तो हमें पता है कि आखिरी दम तक काम करना, लेकिन इंग्लिश में जो इसका पूछा जाएगा, इसका सिनोनिम पूछ सकता है। तो टू एक्सपायर वाइल वर्किंग, या कीप वर्किंग टू द एंड, या टू पास अवे बिफोर रिटायरमेंट। तो ये इसके जो है वो मीनिंग्स हैं। अगर इसका सेंटेंस में देखें तो माई ग्रैंडफादर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव एंड ही डाइड इन हार्नेस। तो ये इसका सेंटेंस के अंदर हम यूटिलाइज भी जो है वो देख लिया। तो नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक, नाकामी पर ख़त्म होना। जहाँ पे भी धुआं होगा इसका मतलब है वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जो है वो एंड हो रही है। तो अगर इसके हम देखें और मीनिंग देखें जो तो ये टू रूइन वन सेल्फ होता है, टू कम टू नथिंग, द स्टोरी इज़ गोइंग टू एंड इन स्मोक। तो ये इसका सेंटेंस है। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स, यानी मुसीबत या परेशानी में गिरना, किसी मुश्किल में आ जाना। समथिंग इज़ बिकमिंग वर्स दैन इट इज़ नॉर्मली वाज, टू बिकम वर्स इन क्वालिटी और करेक्टर, यानी कि कोई मुश्किल चीज़ जो है उसका मज़ीद मुश्किल हो जाना या मज़ीद परेशानी के अंदर गिर जाना, तो ये इस टर्म के अंदर आ जाता है गो टू द डॉग्स जो है। या बिकम वेरी लेस सक्सेसफुल दैन इट वाज इन द पास्ट, टू फेल, टू बिकम बैड। ये सारे इसके मीनिंग आते हैं। तो अगर हम इसका मज़ीद देखें तो डिक्लाइन इन लुक्स आर हेल्थ, टू बी रोइंड आर डिस्ट्रॉयड। तो ये सारे इसके मतलब है। अगर सेंटेंस में देखें मैनी थिंग्स इन आवर होम हैव गॉन टू द डॉग्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स, यानी ये घर की देखें जो हालत है ये भी ख़राब होती जा रही है। तो ये इसका मतलब ये है कि घर में मज़ीद परेशानी जो आ रही है, यानी घर ख़राब हो रहा है। तो ये इसका सेंटेंस के अंदर यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट है टू हैंग इन द बैलेंस, यानी गैर यकीनी होना, बेतमादी होना, कि आप लटके हैं, कि आपके पास बैलेंस नहीं है, यानी कि आप जो हैं वो किसी भी यकीन की कैफियत में नहीं है। इसका मतलब है टू रिमेन अनडिसाइडेड, द फ्यूचर ऑफ द रिफ्यूजी स्टिल हैंग्स इन द बैलेंस। तो ये जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दर बदर बेचारे होते हैं, तो इनका कोई भी मुस्तकबिल नहीं होता। टू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलूबा मकसद को हल करना, यानी जो कील होता है अगर आप उसके बिल्कुल सर के ऊपर जो है वो थोड़ा मारेंगे तो वो बिल्कुल सही जो है वो लगेगा। मीनिंग बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग, फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, डू और से एग्जैक्टली द राइट थिंग, टू प्रिसाइजली डिस्क्राइब द काज ऑफ ए प्रॉब्लम और सिचुएशन। दैट कमेंट काज्ड डेड साइलेंस बिकॉज ही हिट नेल ऑन द हेड, यानी जो बात आप बिल्कुल एक्यूरेट कर दें, मौके के ऊपर कर दें, तो वो जो है वो इम्प्रेशन अच्छा डालेगी और वो बात को ख़त्म कर देगी। यानी जिस तरह ये कील है तो इसके बिल्कुल ऊपर हेड के ऊपर अगर ये थोड़ी लगेगी तो ये इसके बिल्कुल सही पावर के अंदर इसके जो है वो पावर डिलीवर होगी और ये सही तरीके में जज़ब हो जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है टू हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है टू होल्ड वाटर, यानी माकूल बात करना, ज़्यादा बातें ना बनाना, ये ना हो कि आप जो है वो बेतुकी बातें करी जाएँ जिनका कोई मकसद ही ना हो, और आपसे लोग जो हैं वो कहना शुरू हो जाएंगे ये बात होनी वगैरह है इस तरह से। तो पानी के बहाव को रोकना आसान काम नहीं होता, यानी कि आप जो बातें हैं उनको कंट्रोल करें, बेजा ना बोली जाएं, उसका फ़ायदा नहीं होगा। माकूली की जो भी रिक्वायर बात होगी उसको करें। तो इसका मतलब है अपीयर टू बी वैलिड, साउंड आर रीजनेबल, दिस आर्गूमेंट जस्ट डज नॉट होल्ड वाटर। तो ये इसका सेंटेंस के अंदर यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें टू लीव नो स्टोन अनटर्न, कि कोई कसर ना छोड़ना, कि कोई भी आपने पत्थर जो है उसको उल्टा करने को जो है वो नहीं छोड़ा, यानी कि इतनी आपने मेहनत की है कि पीछे कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। तो यहाँ पे अगर हम इसके मीनिंग्स को देखें, जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं इसके, कि जो इसके माने में आता है कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इसके जो मीनिंग है वो फर्स्ट मीनिंग आ जाएगा इसमें हमारे पास डू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, या फिर मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, सर्च इन ऑल पॉसिबल प्लेसेस, डू एवरीथिंग अबाउट यू कैन टू अचीव ए रिजल्ट, डू समथिंग केयरफुली एंड थॉरली नॉट मिसिंग एनी स्टेप।
ही सेड ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न इन ऑर्डर टू प्रूव हिज इनोसेंस, यानी कि उसने जो है वो कहा कि वो खुद को साबित करने के लिए जो है वो हर एक कोई कसर नहीं छोड़ेगा। टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजारना, बड़े जो है वो खस्ता हाली के अंदर ज़िंदगी गुजारना। तो इसका है टू एक्सट्रीमली पुअर या टू लिव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। आई हैड टू लिव हैंड टू माउथ ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ कॉलेज सिंस आई कुड ओनली गेट पार्ट टाइम जॉब्स दैट पेड मिनिमम वेजेस। तो ये इसका सेंटेंस के अंदर जो है वो यूटिलाइजेशन है। वेजेस यहाँ पे तनख्वाह, इसका मतलब होता है टू मेक अप वंस माइंड, यानी कि फ़ैसला करना कि आपने अब क्या करना है, अपना जहन बनाना। तो इसको अगर हम देखें तो इसके डिफरेंट जो मीनिंग्स हैं वो क्या हैं, वो है टू डिसाइड, फॉर्म एन ओपिनियन आर डिसीजन, ही हैड मेड अप हिज माइंड टू टेक रिवेंज, यानी उसने अब अपना जहन बना लिया कि वो बदला लेके छोड़ेगा जी। आखिरी जो हमारे पास है टू सी आई टू आई विद, यानी कि हम राय होना, आई टू आई, एक दूसरे की बात से इत्तेफाक करना, तो इसको कहते हैं आई टू आई जो है वो। इसके डिफरेंट जो मीनिंग्स हैं वो क्या है, टू एग्री फुली विद समवन, किसी से बिल्कुल एग्री हो जाना, बी इन फुल एग्रीमेंट, टू हैव द सेम व्यूज़ अबाउट समथिंग, they work as a team, then often don't see eye to eye। तो ये इसके कुछ यूटिलाइजेशन थी सेंटेंस के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल जो है वो बड़ा हेल्पफुल होगा। तो इसको देखते रहिए और इसके साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट इससे अच्छी वीडियोस आएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।